करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन का आज जो आखिरी दिन है, खड़गे की एंट्री से कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट सामने आया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अब पीछे हट सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने खड़गे से मुलाकात की है। तो कांग्रेस के किंग को लेकर एक नया ट्विस्ट सामने आया है। अब दिग्विजय सिंह का नाम भी पीछे हट सकता है। अशोक गहलोत के बाद अब दिग्विजय सिंह भी पीछे हट सकते हैं और अब खड़गे की एंट्री से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दिग्विजय सिंह खड़गे से मुलाकात करेंगे और दिग्विजय के नामांकन को लेकर थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। खड़गे की एंट्री से कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले अशोक गहलोत ने साफ किया था और अब दिग्विजय सिंह ने भी साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में खड़गे का नाम सामने आ रहा है और एक अब नया ट्विस्ट सामने आने वाला है। थोड़ी देर में स्थिति और साफ हो जाएगी और अब कांग्रेस के किंग को लेकर अब स्थिति बहुत जल्द ही साफ होने जा रही है। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और आपको ये भी बता दें कि नामांकन का आज आखिरी दिन था और आज उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने खड़गे से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन था और दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। और खड़गे की एंट्री से कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट सामने आया है। अशोक गहलोत के बाद अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पीछे हट चुके हैं। कांग्रेस के किंग को लेकर लड़ाई लगातार जारी है, सरगर्मियां देखी जा रही हैं और इसी बीच बड़ी खबर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन को लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर ये कहा है कि खड़गे जी के सामने खड़े होने का मैं सोच भी नहीं सकता। विशेष संवाददाता शैलन सिंह राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलन जी, बड़ी खबर है, अब तस्वीर क्या साफ हो गई ये माने? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने अब ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस के सामने आकर अभी कहा है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे
के सामने चुनाव लड़ने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज सुबह से जो अटकलें लगाई जा रही है, ये पूरा जो घटनाक्रम चला है उसमें कल रात में जो ट्विस्ट आया है, कल आज सुबह तक भी ये लगभग स्पष्ट था कि दिग्विजय सिंह फॉर्म भरने जा रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन का नाम कल रात में अचानक आया और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदले हैं। और ये देखिए, ये स्ट्रेटेजी के तहत हो सकता है कांग्रेस की। मैं रोकूंगी आपको। जयवर्धन सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। सारे हैं और अब आगे अब जैसा सब तय करेंगे वैसे ही हम करेंगे। जी 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 जी, जी। तो देखिए, जयवर्धन सिंह ने अपनी बात रखी है। शैलन जी, एक बार फिर से आप अपनी बात पूरी करिए सर। ये घटनाक्रम जो कल रात तक था वो ये स्पष्ट था कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शशि थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह ये चुनाव होगा। लेकिन अचानक कल रात में कुछ घटनाक्रम घटा है और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया। हालांकि सुबह तक भी दिग्विजय सिंह की जब कह रहे थे कि वो जो फॉर्म भरेंगे ये लगभग तय था, लेकिन 10 बजे के बाद से जब बयान आने शुरू हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के सामने जो गतिविधियां बढ़ी, उससे एक आयास तेज हुआ कि मल्लिकार्जुन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद दिग्विजय सिंह का उनसे मिलना और फिर अभी आकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ी तेजी से घटनाक्रम घटा है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। जब दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया और उसके बाद हाईकमान के सामने जो फीडबैक गए होंगे, उसके बाद ये फैसला जरूर बदला गया होगा और खड़गे ज्यादा उपयुक्त लगे होंगे, क्योंकि वो साउथ से आते हैं और वो हिंदी भाषी साउथ के नेता है, तो पूरे भारत में उनका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को। और जहां तक दिग्विजय सिंह के नाम पर एक जो उनका एक बीजेपी जो उनको प्रचारित करती रहती है एंटी हिंदू चेहरे के तौर पर, वो कहीं ना कहीं ये गणित काम किया होगा और कांग्रेस को ये लगा होगा कि दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ध्रुवीकरण जो बीजेपी की कोशिश होती है चुनाव के समय, उसको फायदा मिल सकता है। तो इसलिए शायद दिग्विजय सिंह पीछे हटे हैं। और अभी उन्होंने एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि उनकी पूरी बाइट जरूर सुनाए, अगर हमारे पास आई होगी तो और उसमें स्थिति स्पष्ट होगी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो मल्लिकार्जुन के सामने चुनाव नहीं लड़ने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि उन्हें पहले पता नहीं था कि मल्लिकार्जुन चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नहीं तो वो फॉर्म नहीं भरते। मतलब अंदर अभी कहानी कुछ और भी है। जय, मैं चाहता हूँ कि बाइट जरूर सुनाएं। जी सर, बने रहिएगा। एक बार फिर से हम दिग्विजय सिंह को बयान बता देते हैं जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस चुनाव में अब आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या कुछ कहा वो सुनिए। के खिलाफ चुनाव, मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। है पता तो मैं कभी फॉर्म भी नहीं लेता। वो मेरे सीनियर नेता हैं, मैं उनके सामने खड़े होने की सोच भी नहीं सकता। हालांकि मैंने खड़गे जी से कहा है कि मैं उनका प्रस्तावक जरूर बनूंगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी का मैं रुख करूंगी, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब तस्वीर साफ हो गई। अब ये कहा जाए शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे। शैलन जी, शैलन सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए, शैलन जी भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, लेकिन मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। मनोज जी, अब ये माना जाए ये कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो रेस है, जो चुनाव है, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर, पूरी स्थिति साफ। देखिए, बहुत क्लियर है। और अभी कमलनाथ से भी बात हुई, उन्होंने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी उनके अध्यक्ष बन जाने से। तो ऐसा कमलनाथ ने भी कहा। पीसीसी में हूं मैं, इस वक्त पहुंचे हुए थे, अभी थोड़ी सी उसकी बात हुई है मीडिया से, उसमें उन्होंने इस बात पर मोहर भी लगाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर होगा क्या चुनाव में। तो जैसा बंसल न्यूज कह रहा था कि रात अभी बाकी है, और आखिरकार वही हुआ कि रात को तमाम तरह के समीकरण बदल गए। सुबह होते होते मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया। उस बीच में दिग्विजय सिंह की कई लोगों से मुलाकात भी हुई थी रात को, और अब बिल्कुल साफ दिग्विजय सिंह जी ने भी कर दिया, जैसा हम लगातार बता भी रहे हैं कि अब वो मैदान में नहीं होंगे। उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन आप देखिए, दक्षिण की राजनीति की तरफ एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि वहां कहीं ना कहीं
कांग्रेस को अपना कुछ नजर आ रहा होगा और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रत्याशी बनाया है जैसा कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। लेकिन शशि थरूर वर्सेज मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देंगे। एक लंबा अनुभव है उनके पास भी, पर बड़ी बात यह है कि एक जन नेता के रूप में दिग्विजय सिंह की अपनी पहचान रही। कई चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, महासचिव रहे हैं कांग्रेस के, अभी भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो उनका एक अलग, कम से कम देश के भीतर ये कहा जाए कि अलग वर्चस्व था, लोगों के बीच में सीधी बैठते, एक कार्यकर्ता को वो नाम से जानते थे जी। तो बड़े अच्छे कैंडिडेट के रूप में उनको लाया जा सकता था। लेकिन ये कांग्रेस का अपना फैसला है और मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब प्रत्याशी होंगे। कमलनाथ ने भी ये कहा है कि हम उनका स्वागत करते हैं। पीसीसी पहुंचे हुए कमलनाथ, और अब कई तरह की चर्चाएं जिन पर चल रही थी विराम लग गया है और अब एक ही नाम दिखाई देता है। ठीक है मनोज जी, बने रहेगा इस खबर पर, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं आप, आखिरी पलों में दिग्विजय सिंह इस रेस से बाहर हो गए। उन्होंने खुद ये कहा है कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़े होने की सोच भी नहीं सकता। क्या कहेंगे सर इसे लेकर? देखिए, बहुत सारी चीजें शतरंज की बिसात पर तय हो जाती हैं और जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद जी इस चीज को डिनाई किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बताता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा रहा है। और इस स्क्रिप्ट के तहत ये बहुत साफ था कि दिग्विजय सिंह जी एक डमी कैंडिडेट के तौर पर उभरे थे, से चुनाव में भी बनी रहे। और कुछ ऐसे भी कांग्रेस के जो लोग थे जो शायद करने का मन बना रहे थे, कुछ मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या अशोक गहलोत जी की बात करें, जो दोनों के ही कैंडिडेट सर, आपकी शरद सर, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। बात हम एक बार फिर से आपसे करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरी पलों में ये बड़ा फैसला सामने आया है कि दिग्विजय सिंह इस रेस से बाहर हो गए हैं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये चुनाव, बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म ले लिया था, आज फाइल करना था, लेकिन आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया। अब ये लगातार खबरें थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि अब आगे क्या होगा, क्या दिग्विजय सिंह इस रेस में आगे बढ़ेंगे, क्या दिग्विजय सिंह ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तस्वीर पूरी साफ हो गई। एक बार फिर से शरद जी का हम रुख करेंगे। शरद जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस तरह से पहले अशोक गहलोत का नाम आया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत साफ है कि उन्हीं की तरफ ये कांग्रेस अध्यक्ष का पलड़ा झुकता हुआ नजर आएगा। अगर हम कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन की बात करें तो कांग्रेस ये चाहती है कि इस पद पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यानी सोनिया जी की मंशा यही है, और सोनिया जी का जो एक कोर ग्रुप है कांग्रेस का, वो यही चाहते हैं कि इस पद पर सक्रिय राजनीति में बहुत ताकत से काम करने वाला कोई रणनीतिकार ना आए, एक ऐसा व्यक्ति आए जो सीधा सरल सहज रूप से हो। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो एक ऐसी भी परिस्थिति के लिए कांग्रेस तैयार है कि अगर उनसे ये भी कहा जाए कि 1, 1.5, 2 वर्ष के बाद कि आपको स्टेप डाउन करना है, अब राहुल गांधी इसके लिए तैयार हैं, तो वैसी परिस्थिति के लिए भी एक ऐसे व्यक्ति को लाने की इसमें तैयारी है। ये पहले से भी बात कही जा रही थी। अशोक गहलोत जी का नाम जब आया तब भी यही बात थी कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने और सीजन्ड लीडर हैं और कभी भी उनसे ये कहा जाए कि आपको ये पद छोड़ना है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। पद छोड़ने में दिग्विजय सिंह को भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों पीछे हटे हैं, इसके पीछे अगर कारणों की हम तलाश करें तो एक तो अभी उन पर यात्रा का दायित्व है, उसको सफलतापूर्वक पूरा करना है। दूसरा, दिग्विजय सिंह के इस पद पर आने पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी एक कार्ड ये भुनाने की कोशिश करती कि दिग्विजय सिंह जी का कथित रूप से हिंदुत्व विरोधी जो एक रवैया है जी, संघ विरोधी जो एक रवैया है, उसको लेकर बीजेपी को एक बड़ा मौका मिलता कि दिग्विजय सिंह आ गए हैं जो ओसामा को जो लादेन ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, जो हाफिज जी बोलते हैं, इस तरह की जो तमाम चीजें जो हैं, ये चीजें भुनाने का मौका, या फिर आजमगढ़ की बात हो, बाटला हाउस की बात हो, इन तमाम विषयों पर बीजेपी एक बड़ा इशू खड़ा कर सकती थी
तो ये एक कारण दिखते हैं कि दिग्विजय सिंह जी का नाम तो आया जी, लेकिन भीतर भीतर जो रणनीति बन रही थी उसके तहत अंतिम समय में दिग्विजय सिंह जी ने इससे इनकार किया। सर, क्योंकि ये बड़ी खबर, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं, लेकिन कमलनाथ ने भी इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मैं सर दर्शकों को पहले बता दूं, फिर आपका रुख करूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि दिग्विजय सिंह ने नामांकन दाखिल नहीं करने का फैसला लिया। तो ये देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने नामांकन दाखिल नहीं करने का फैसला लिया है। मुझे दिग्विजय ने बताया है कि वो नामांकन नहीं भर रहे हैं। कमलनाथ ने, पीसीसी चीफ कमलनाथ, जिन्होंने इसे लेकर ये बयान दिया, कहा कि मुझे सुबह ही दिग्विजय ने बोल दिया था कि मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, खड़गे जी का साथ हम देंगे। मुझे नहीं मालूम दिग्विजय जी और खड़गे जी ने यह फैसला आखिर क्यों किया है, लेकिन मेरी सुबह 8:30 बजे दिग्विजय से बात हुई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये बड़ा बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिया है। तो मेरा तो सवाल नहीं। चलो ठीक है। जगह जगह से फोन आते हैं कि आप भर दो। मैं तो दिल्ली में हूँ नहीं और मैं जानबूझ के नहीं हूँ। कि मेरी 8:30 बजे के बाद कोई बात नहीं हुई, किसी से मैंने बात नहीं करी क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। और जो मेरा वोट है खड़गे जी को जाएगा। सर, रीजन क्या बताया आपने? पूछा नहीं दिग्विजय सिंह जी से? उन्होंने कहा क्योंकि खड़गे जी भर रहे हैं, तब वो वरिष्ठ हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो इसलिए मैं नहीं भरूंगा। अब पता नहीं, मैंने कहा फॉर्म खरीदा है। तो देखिए, ये पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की और उस समय उन्होंने कहा कि मेरी सुबह 8:30 बजे बात हुई थी और उसी समय उन्होंने मुझसे कहा था, दिग्विजय सिंह ने, कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि खड़गे जी अब चुनाव में सामने खड़े हो चुके हैं। ये फैसला क्यों लिया गया ये मुझे नहीं मालूम, ये कमलनाथ जी ने कहा है। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, कमलनाथ जी तक तो सुबह 8:30 बजे खबर पहुंच गई थी, मीडिया इंतजार कर रहा था, 12 बजे ये सामने आ चुका है कि दिग्विजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ऐसा नहीं है कि ये कोई अप्रत्याशित निर्णय है। लगातार चर्चा हो रही थी भीतर और जैसा हम सोच रहे हैं या जैसा हम विश्लेषण के सिरों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को ये भी सोच है कांग्रेस की कि वो अहमद पटेल की तरह पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह जी का इस्तेमाल करे, क्योंकि राजनीति में जब आप किसी बड़े पद पर आते हैं तो निशाने पर भी बहुत जल्दी अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी के निशाने पर भी आ पाते हैं और उन स्थितियों में आपका ध्यान निश्चित तौर पर बंटता है और आप अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ से काम नहीं कर पाते हैं। अहमद पटेल जी के निधन के बाद कांग्रेस में एक चतुर रणनीतिकार की आवश्यकता हमेशा से रही है और दिग्विजय सिंह जी अब उस जगह को भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा से एक महत्वपूर्ण भूमिका में उनका जुड़ाव हुआ है। तो ये तय मानिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में उनका कद राष्ट्रीय अध्यक्ष से किसी मायने में कम नहीं है। वो नेहरू गांधी परिवार के एक सलाहकार हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस तरह लाने की भी अगर मुख्य योजना के वो मुख्य सूत्रधार रहे हों कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हम एक दिन पहले इस तरह से प्रस्तुत करेंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये सब कुछ दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और तमाम सीनियर लीडर्स के दिमाग की उपज हो, जिस तरह से वो आगे बढ़े। दिग्विजय सिंह जी अपनी भूमिका निभाएंगे अब कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण तरीके से। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होते तो बीजेपी के निशाने पे होते, ध्यान बंटता, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती और उससे बेहतर है कि वो पर्दे के पीछे जिस तरह से इस यात्रा से जुड़े हैं उसको लेकर अपने दायित्व को निभाते रहे। शरद जी, जैसा कि कमलनाथ ने कहा कि क्यों यह फैसला लिया गया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो वाकई में ऐसा होगा जब सुबह 8:30 बजे ही कमलनाथ जी को सूचना मिल गई कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो क्या ये जानकारी नहीं दी गई होगी कि नहीं लड़ेंगे या फिर मीडिया से इसे छुपाया जा रहा है? कोई छिपाने और बताने की बात नहीं है जया। राजनीति में जो कुछ कहा जाता है उससे बहुत अधिक जो नहीं कहा जाता है वो शामिल होता है और रणनीति का मुख्य हिस्सा ही यही होता है कि आपको जो बताया जाता है वो सिर्फ बताने के लिए बताया जाता है। जो छिपाना है वो हमेशा छिपाया ही जाता है। तो कमलनाथ जी भले ही लाख कहें कि उन्हें सुबह मालूम पड़ा, लेकिन सबको सब कुछ मालूम था। इट वॉज ऑल वेरी वेल स्क्रिप्टेड अर्लियर, पहले ये सब कुछ तय था
तय स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सब कुछ हुआ। राजनीति में कोई भी चीज अप्रत्याशित नहीं होती। अप्रत्याशित अगर कुछ था तो वो राजस्थान का घटनाक्रम था। अब उसकी कीमत गहलोत या पायलट कौन चुकाएगा ये वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी बने रहिएगा हमारे साथ। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा हम उनका रुख करते हैं। मनोज जी, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है, लेकिन कमलनाथ जी का ये कहना है कि सुबह 8:30 बजे मेरी दिग्विजय सिंह से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों ये फैसला लिया गया, इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, पार्टी जैसा शरद जी भी कह रहे थे कि जो चीजें कई बार दिखती हैं वो होती नहीं है, लेकिन अंदेशा इसी बात का था। कल जब रात को शरद जी और हम बात कर रहे थे तो शायद इसी तरह पर, और इसीलिए हम बार बार कह भी रहे थे कि रात अभी बाकी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी वो इसी तरह की खबर थी कि रणनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह का नाम आगे बढ़ाया गया। नाम किसी और का सुबह फाइनल होना था, वो था खड़गे साहब का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो फाइनल हो गया। और उन्होंने शायद इसीलिए ये कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। फॉर्म नहीं भरना, सिर्फ नामांकन लेना था। नामांकन लेने के बाद जो स्थितियां बनती है, लेकिन तमाम लोगों से, कमलनाथ जी से भी, जैसे कमलनाथ जी ने खुद ने पुष्टि की है, अभी अभी मीडिया से बात कर रहे थे कि मेरी दिग्विजय सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूं, फॉर्म वापस ले रहा हूं। आज कमलनाथ जी जाने भी वाले थे, लेकिन आप देखिएगा तेजी से घटनाक्रम बदला। पर कांग्रेस के इस घटनाक्रम से ये जरूर जाहिर होता है कि पहली बार चुनाव को लेकर इस तरह की रस्साकसी का है इसको, या इस तरह का माहौल देखने को मिला है लंबे अरसे के बाद, जब चुनाव कांग्रेस के होने जा रहे हैं। एक तरह से मैसेज भी है कि कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही। पर हमने अशोक गहलोत जी का मसला भी देखा, जिसको लेकर कांग्रेस की किरकिरी भी हुई है, उन्होंने भी माफी मांगी। फिर दिग्विजय सिंह जी का नाम बड़ी तेजी से चला, उन्होंने कहा मैं अब चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। पर ये सब एक रणनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि रणनीति का हिस्सा ही रहा होगा। शरद जी मेरे साथ जुड़े, मैं शरद जी से भी एक सवाल करना चाहूंगा। शरद जी, जिस तरह से आप और हम बात कर रहे थे, तो क्या इसे माना जाए, कमलनाथ जी ये कह रहे थे, मेरी 8:30 बजे उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दोनों एक दूसरे के पूरक ही माने जाते हैं। तो क्या एक रणनीतिक तौर पर ये पहले से ऐसा कहा गया कि दिग्विजय सिंह जी मैदान में होंगे, फिर अचानक निर्णय ले लिया? अचानक तो कुछ नहीं हुआ होगा। जी शरद जी। देखिए, सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा था, और रणनीति का एक सिरा जिसे शायद हम अभी तक भूल रहे हैं, उसको जरूर याद करना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम के साथ ही कांग्रेस ने ये संदेश भी दिया है कि इसको सर्वसम्मति से निर्वाचन की तरफ बढ़ा जाए। दिग्विजय सिंह का नाम वापस लेना ये बताता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत लंबा अनुभव है। उन्होंने एक तरह से नेता प्रतिपक्ष जैसी भूमिका भी निभाई है सदन में, और दलित वर्ग से वो आते हैं। तो एक ऐसे नेता के सम्मान में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। दिग्विजय सिंह जी ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज शशि थरूर के लिए है, वो मैसेज जो बाकी नॉमिनीज अगर हो सकते हैं उनके लिए है कि हमें इसे सर्वसम्मति से निर्वाचन की तरफ ले जाना है और कोई भी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव न लड़े। ऐसा एक दबाव बनाने की रणनीति का सिरा भी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। जी शरद जी, एक बात और बड़ी दिलचस्प कमलनाथ जी ने कही है। अभी जब बात हो रहे थे उन्होंने कहा कि फोन मेरे पास लगातार, अभी भी जब मीडिया से बात कर रहे थे उनके पास फोन आया कुछ लोगों का, तो उन्होंने कहा फोन की मेरे पास लगातार सिलसिला जारी है। रोकना चाहूंगी सर आपको। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। स्वदेश जी, क्या कहेंगे? अब स्पष्ट हो गई है तस्वीर, क्या प्रतिक्रिया इस पर देंगे? दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप अपनी आवाज। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अब पहुंच रही है। सर, सवाल मेरा यह है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का जो चुनाव होना है, शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच, अब हम माने। देखिए क्या है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से कायम है जी। छोटे से लेके बड़े नेता तक सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जो प्रतिनिधि है वो चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ने में कौन किसका सपोर्ट करता है ये सब तस्वीर मीडिया के सामने और देश के सामने है। और चुनाव होगा, जो चुन के आ जाएगा, सारी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करेगा, वही हमारे पार्टी के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, लेकिन नाम वापस क्यों लिया सर? देखिए, नामांकन भरना और वापस लेना ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हर कार्यकर्ता को मैंने पहले ही कहा कि मैं स्वदेश शर्मा, मैं भी नामांकन भर सकता हूँ, क्योंकि हमारे कांग्रेस में लोकतंत्र पूरी तरह से कायम है। अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ तो मेरा निजी कारण कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए समर्थन हो सकता है, इसमें सवाल की कोई स्थिति बनती नहीं है। ठीक है, स्वदेश जी बने रहेगा। पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है,
तब तो बीजेपी सवाल नहीं उठा सकती। कौन सा लोकतांत्रिक तरीका होता है? मतदाता सूची जारी नहीं करना, मल्लिकार्जुन खड़गे को फिरोज गांधी परिवार का प्रत्याशी बताना लोकतांत्रिक है ये जी। और ऐसा हम नहीं कह रहे। आज G23 की बैठक हुई आनंद शर्मा जी के घर पर, मनीष तिवारी जी, पृथ्वीराज चौहान जी, तमाम सारे लोग वहां एकत्रित हुए। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब मतदाता सूची तो बता दो जी। शशि थरूर जी को यदि नामांकन फॉर्म भी लेना है तो पहले कांग्रेस की मालिक सोनिया जी जो है फिरोज गांधी परिवार तो उनके घर जाकर पूछते हैं, लोकतंत्र है। अब यदि कांग्रेस इसको लोकतंत्र कहती है, आज प्रमोद तिवारी जी का भी बयान था टीवी पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, मतलब दिग्विजय सिंह अनऑफिशियल, शशि थरूर अनऑफिशियल, जो भी नाम थे अनऑफिशियल, ऑफिशियल यानी कांग्रेस के मालिकों के ऑफिशियल कैंडिडेट है। तो ये लोकतंत्र है। यदि ऐसा लोकतंत्र कांग्रेस मानती है तो ऐसा लोकतंत्र कांग्रेस को मुबारक हो और कांग्रेस को जो करना हो करे, पर लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का मजाक न उड़ाए। ठीक। शरद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जो पंकज जी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री दरअसल एक ऐसे नेता के तौर पर गई है जो हम बात दिग्विजय सिंह जी का अचानक हटना परिदृश्य से ये बताता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक तरह से आधिकारिक कैंडिडेट के तौर पर देखा जाए कांग्रेस के, और बाकी जो इसके पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया से कथित रूप से असहमत जो नेता हैं, जिनको हम G23 कहते हैं, जो मतदाता सूची की मांग कर रहे हैं, उनके सामने भी एक मैसेज दिया जाए कि आप भी अपनी मत भिन्नता छोड़िए। दिग्विजय सिंह जी ने साफ मैसेज दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कद बहुत बड़ा है और मैं उनके विरुद्ध तो नहीं लड़ सकता। अब ये शशि थरूर जी की मर्जी है या अगर बाकी भी कोई मैदान में कूदना चाहता है तो वो देख ले। दिग्विजय सिंह जी खुद 70 पार के नेता हैं और जब वो ये स्टैंड ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बिना कहे वो ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी को मैदान में नहीं उतरना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कांग्रेस की आपसी रस्साकसी जो कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है, उससे कांग्रेस को भी कोई विचलित नहीं होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया में ये होता है। बीजेपी में भी आप अगर पीछे जाएंगे तो 2000 के दशक के पहले विक्रम वर्मा जी और शिवराज जी चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा टसल का चुनाव था वो, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। तो निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये चीजें होती हैं, हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मंशा यानी सोनिया जी की मंशा ये है और उनके समर्थक समूह की ये मंशा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए और इसी वजह से कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी ने अचानक अपना नामांकन वापस लिया। शरद जी, अगर आप पंकज जी से, स्वदेश जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर, पंकज जी ने अपनी बात मुख्तसर तरीके से कह दी है। स्वदेश जी से मैं जरूर चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कदम लिया है, स्वदेश जी, उससे साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कद इतना बड़ा है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मैं नहीं लड़ सकता। मुख्य कारण तो आप भी सहमत होंगे ना इससे? बिल्कुल 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 सर साहब, आप विद्वान पत्रकार हैं और आपने जो कहा है दिग्विजय सिंह जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमने भी अपनी पहले बयान में कहा है कि हम किसी के समर्थन में, हम किसी को चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उसके समर्थन में सब वापस ले लेंगे अपना नामांकन। कुल मिलाकर के माननीय दिग्विजय सिंह जी ने नाम वापस दिया है, उन्होंने क्लियर भी किया है कि खड़गे साहब हमसे सीनियर लीडर है, मैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं अपील करूंगा कि दूसरे लोग भी इनके खिलाफ चुनाव न लड़े। ये तो समर्थन की बात है, रहा सवाल लोकतंत्र का। पंकज जी ने जिस तरह की बात कही शरद जी, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में कभी लोकतंत्र पार्टी में दिखाई कभी नहीं दिया। नागपुर से रिमोट कंट्रोल से बटन चलता है, पता भी नहीं चलता कब पीसीसी चीफ कौन बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, जब बन जाता है जब पता चलता है कि फला व्यक्ति अध्यक्ष। स्वदेश जी, पंकज जी, शरद जी, आप बने रहिएगा, मैं रोकना चाहूंगी सो थोड़ी देर, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय का हम रुख करते हैं, वहां कुछ गतिविधियां इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लगातार वो जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें, मनोज जी लगता है मनोज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्वदेश जी, सर आप अपनी बात पूरी करिए तब तक। जी बताएं, आदेश करें। चलिए एक बार फिर से मनोज जी का हम रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोज जी, तस्वीरें हम तक पहुंचाई सर, कुछ गतिविधियां दिखाई दे रही है कांग्रेस कार्यालय में? देखिए जया, कमलनाथ यहां से रवाना हुए, यहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैंने एक बार फिर उनसे प्रयास किया था बात करने का, तो उन्होंने कहा कि मैं जो कहना था मुझे कह चुका हूं
और खड़गे एक अच्छे प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से उनको रखा गया है। दिग्विजय सिंह की जहां तक बात है तो दिग्विजय सिंह ने अपना खुद निर्णय लिया है और वो क्यों निर्णय लिया ये तो वही जाने, पर इतना तय है कि एक मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को एक अच्छा प्रत्याशी मिलने जा रहा है और एक अच्छा अध्यक्ष मिलने जा रहा है, तो उन्होंने साफ किया। लेकिन काफी देर यहां रुके, तमाम तरह के सवालों का जवाब भी दिया, पर जिस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही वो समझ आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है। फिलहाल आपका शुक्रिया मनोज जी। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, एक तस्वीर को मैं भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि शशि थरूर भी अब मैदान में हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब शशि थरूर का ये कहना है कि जितने ज्यादा लोग इस चुनाव में उतरेंगे कांग्रेस उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। तस्वीर धुंधली नजर आ रही है, लेकिन इरादे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं क्या शशि थरूर के? देखिए, यही आपने सवाल जो किया है उसी में जवाब छिपा है कि जब शशि थरूर ये अपील करते हैं तो कांग्रेस ये समझती है कि जो कांग्रेस का वो धड़ा है जो अब तक ये मांग उठाता रहा है कि जल्दी अध्यक्ष पद पर फैसला हो, जिसको आप और हम G23 कहते हैं जी। उस धड़े के नेताओं का जो रुख है वो रुख कांग्रेस के आला कमान को हमेशा से चिंतित करता रहा है और वो ये नहीं चाहते थे कि इस चुनाव में इतने कैंडिडेट उतर जाएं कि कांग्रेस की निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठने जैसी तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये प्रश्न उठेगा कि कांग्रेस क्या कई सारे धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतना तय मानिए कि इस निर्वाचन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का चुना जाना तय ही माना जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और शशि थरूर हारते हैं, क्योंकि अगर शशि थरूर को अपना नामांकन वापस लेना होता तो वो अपने इरादे जाहिर कर देते। कल दिग्विजय सिंह जी भी जब उनसे मिले थे तो शायद दबाव यही था कि मैं आपसे सीनियर हूं और मैं सीनियर लीडर हूं, अगर आप अपना कैंडिडेचर वापस ले लेंगे तो ज्यादा उचित होगा। ये बिना कहे कही गई बात होगी, जिसको हम बिटवीन द लाइन्स पत्रकारिता में कहते हैं, समझते हैं, वो एक लाइन की बात ये थी। लेकिन शशि थरूर कायम रहे, दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाई और थरूर साहब ने ट्वीट किया कि मैं दिग्विजय सिंह जी की उम्मीदवारी का भी स्वागत करता हूं। लेकिन इसके बाद अगर मल्लिकार्जुन खड़गे 17-18 अक्टूबर को जो निर्वाचन की प्रक्रिया है अध्यक्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तो कांग्रेस एक विभाजन की तरफ बढ़ सकती है और इस विभाजन का नेतृत्व करेंगे आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, G23 के वो लीडर्स जो, और शशि थरूर स्वयं, क्योंकि वो ये सब आरोप लगा सकते हैं उस समय। हालांकि ये अभी अगर मगर की बातें हैं, लेकिन अगर हम विश्लेषण के सिरे से देखें तो ये नेता उस समय आक्रामक रुख अख्तियार करके ये कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूरी मान्य परंपराओं के अनुरूप चुनाव होता हुआ हमें नहीं दिखा है, इसलिए हम इससे असहमत हैं और इसीलिए अब हम कांग्रेस की मान्य परंपराओं की रक्षा के लिए एक ऐसी कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं जैसा हमने अतीत में देखा है कि 135 वर्ष पुराना ये दल समय के साथ थपेड़ों के साथ कई बार बटा भी है। कभी कांग्रेस एस हुआ है ये, कभी कांग्रेस ई हुआ है ये। तो इसी तरह एक और अगर विभाजन या एक अलग धड़ा इसका सामने आए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये चुनाव एक बार फिर कांग्रेस ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जहां उसके अपने ही उससे बहुत गंभीर सवाल भी पूछने की मुद्रा में खड़े हैं। जी बिल्कुल। सुदेश जी क्या कहेंगे, शरद जी ने जो जवाब दिया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, जमहूरियत में ये बिल्कुल पक्की बात है कि लोकतंत्र हर जगह कायम होना चाहिए, चाहे वो दल हो, संस्था हो, पार्टी हो या देश हो, जनता हो। जमहूरियत में ये सबसे पहली बात है और कांग्रेस लोकतंत्र पूरी तरह से कायम है और लोकतंत्र ये कहता है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को होता है, चुनाव जीत कर आ जाएगा। निश्चित रूप से अपनी विचारधारा के साथ, अपनी पार्टी के साथ, एक अध्यक्ष के साथ खड़े दिखाई देंगे। 2023 मध्य प्रदेश और 2024 देश के चुनाव में सब एक साथ अध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन बीजेपी तो इसी लोकतांत्रिक तरीके पर सवाल उठा रही है ना सुदेश जी? उनके यहाँ लोकतंत्र है नहीं ना, इसीलिए तो सवाल उठा रहे हैं। उनके यहाँ अगर लोकतंत्र हुआ हो, कभी दिखाई दिया हो तो बता दीजिए। उनके यहाँ कभी ऐसा देखा ही नहीं गया कि उनके यहाँ चुनाव हो रहे हैं। उनके यहाँ नागपुर से रिमोट कंट्रोल चलता है। अब यहाँ प्रदेश की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा देव का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था, कल्पनाओं में नहीं था, मीडिया भी उनको नहीं छाप रही थी, अटकलें भी नहीं लगा रही थी। और जब पता चला कि BD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, तो कुल मिलाकर के ये कुछ तस्वीरें मिल रही है। अशोक गहलोत इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं खेल लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान को छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए। ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है। तो अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री। हालांकि ये बड़ी खबर है, उनका कहना है कि हम सभी लोग एकजुट हैं और स्वागत है, खड़गे जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका कहना है। खड़गे के प्रस्तावक दिग्विजय सिंह बनेंगे, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, यानी कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। शरद जी बहुत धन्यवाद, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी से, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सुदेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीर आप